हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीएससी पैट 2022 के फर्स्ट फेज जो कि शिफ्ट 1 होती है पहली पाली, उसके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। तो सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 89, आपका क्वेश्चन नंबर जो है 89, उसमें दिया गया है कि नॉर्मल एक वर्ड दिया गया है कि नॉर्मल, यदि नॉर्मल जो वर्ड दिया है को RPN LBM के रूप में कोडित किया जाता है तो GATHER गैदर का कोड क्या होगा। नीचे ऑप्शंस दिए हैं, तो पहले हम इसकी मदद से, क्योंकि हमारा कोड दिया है RPNLBM। अब इसमें ध्यान दीजिए, देखिए RNLM, N को R से रिप्लेस कर दो और M को L से रिप्लेस कर दो। कर दिया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, मतलब R आ गया, एक प्लेस छूट गया, N आ गया, L आ गया, एक प्लेस छूट गया, M आ गया। अब जो इसके बीच में नंबर है O और A, इससे +1, फर्स्ट नंबर है A, O से +1 मतलब P, OP आता है, फिर ऐसे A के बाद B आता है। तो हमें क्या करना है, गैदर का GATHER। इन्होंने तीन नंबर लिया है, इन तीन को लिया है, इन तीन को लिया है, तब इसको सॉल्व किया। इन तीन को लेके ऐसे किया है, किनारे किनारे वाले को बीच को एक प्लस कर दिया। ऐसे इन तीन को लेंगे हम और इन तीन को लेंगे, इन तीन को ऐसे करेंगे तो G प्लेस और T प्लेस और G आ जाएगा, यहाँ R एक प्लेस और H आ जाएगा। अब A +1 मतलब B और E के बाद F, ये बन जाएगा TBGRFH। और ये शायद आपके ऑप्शन में B में है TBGRFH, तो ऑप्शन B जो कि ये है आंसर, ये आपका सही होगा। ऐसे एक पहले क्वेश्चन है जिसमें कि आपका लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। क्या लिखा है, किताबें, तो हम किताबों को एक उसमें दे देते हैं कि ये हो गए किताबें। अब क्या दे रहा है कि सभी किताबें पेपर है, तो सभी किताबें पेपर के अंदर आनी चाहिए, तो ये पेपर हो गया, ये बोला। अब बोल रहा है कि कुछ पेपर जर्नल है, कुछ पेपर मान लिया जर्नल है, ये भी आ सकता है इसमें, पर बहुत माइनर चांसेस होते हैं कि आ जाए इसके अंदर। और दूसरा, कुछ जनरल कैलेंडर है, कुछ जनरल कैलेंडर या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, इसमें होगा या इसमें, ये बहुत सिमिलर चांस हो सकता है कि या फिर कैलेंडर को यहाँ या यहाँ, दोनों में से फर्स्ट चांस सेकंड चांस ऐसा भी हो सकता है कुछ, तो ये चांसेस बन सकते हैं। इसलिए कुछ जनरल किताबें हैं, तो इसमें बोल रहा है कि कुछ जनरल किताबें हैं, ये होने के बहुत कम चांस रहती है क्योंकि सारी किताबें पेपर हैं, पर सारे पेपर उसने किताबें नहीं कहा, तो ये चांस एक पहला मे भी हो सकता है, बहुत कम चांसेस है। दूसरा, कुछ कैलेंडर पेपर है, कुछ कैलेंडर पेपर है, ये होने के चांसेस हो सकते हैं। इसका चांस मान लीजिए कि थोड़ा सा है, तो दूसरे का थोड़ा इससे ज़्यादा है ये होने का चांसेस, क्योंकि कुछ पे बात आ रही है, कुछ ये हो सकते हैं तो कुछ ये भी हो सकते हैं। और कुछ किताबें जनरल हैं, तीसरा है कुछ किताबें जनरल हैं, तो ये बहुत डिस्टेंस का है, कुछ किताबें जनरल हैं, क्योंकि ये कुछ जनरल किताबें हैं या कुछ किताबें जनरल हैं, ये दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो रहा है। और अगर एक सही होता है तो दूसरे को सही होना पड़ेगा इसमें कुछ बारी बात पे। तो और चौथा है कुछ किताबें कैलेंडर है, कुछ किताबें
कैलेंडर, ये तो बहुत दूर की बात होगी, कैलेंडर जनरल से रिलेट कर रहा है और फिर पेपर है फिर किताब है, तो ये बहुत दूर का हो जाएगा रिलेशन इसका। पर इसमें एक चीज और देखिए, इसमें पहला दिया है कुछ जनरल किताबें हैं और तीसरा दिया है कुछ किताबें जनरल है, एक दूसरे से सिमिलर करते हैं। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में दिए हो तो दोनों ही सही होने के चांसेस हो सकते हैं, पर इसको दिया है कि केवल थर्ड, केवल सेकंड, केवल वन या इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड और सेकंड, तो थर्ड और फर्स्ट दोनों सिमिलर करते हैं तो इनको हटा देंगे क्योंकि कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, तो केवल सेकंड। और ये इसमें ये ज़्यादा चांसेस बन रहा है क्योंकि ये कुछ में आते हैं दोनों एक दूसरे में, तो ये सेकंड डी आंसर होगा इसका। ये देखिए ये भी कंफ्यूज क्वेश्चन है, ये पढ़ के हर कोई कंफ्यूज होगा, जरूरी नहीं है कि दूसरा ही आंसर हो, पर जो मेरे हिसाब से है कि दूसरा होना चाहिए इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 88। अब एक क्वेश्चन है 85 कि दिया है एक जनवरी 2006 में ये दिन होता है रविवार। रविवार होता है ये दिन। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक साल में होते हैं 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। और लीप ईयर में इसमें कौन सा पड़ेगा, 2008 वाला लीप ईयर पड़ेगा सिर्फ इसमें। 4 से डिवाइड करोगे तो लीप ईयर निकलता है, तो 2004 लीप ईयर था, 2008 लीप ईयर होगा, 8 के बाद सीधे 12 होगा। और जबकि इसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि 1 जनवरी, क्वेश्चन है 1 जनवरी 2010 कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें 10 से पहले एक ही लीप ईयर पड़ेगा, वो भी 2008। तो देखिए इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो बचता है इसमें 7 बजे 35 और एक 15, 7 19 14 और एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। ये फुली डिवाइड होगा, एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, मतलब 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो जो लास्ट दिन होगा इस साल का वो भी रविवार ही होगा, क्योंकि ये फुली रविवार से पहले क्या पड़ता है, शनिवार। तो जो ये डिवाइड करेगा तो इसका जो लास्ट दिन होगा इस वाले का, बावले का जो एक सप्ताह का लास्ट वाला दिन होगा वो शनिवार निकलेगा और अगला दिन रविवार। फिर तो जो निकलेगा इसमें 1 जनवरी 2007, रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार। फिर 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी है तो अभी ये लीप ईयर वाला दिन इसमें काउंट नहीं होगा अभी 1 जनवरी 2008 में। और ये भी इसी तरह काम करेगा कि एक दिन एक्स्ट्रा अगला दिन, मतलब ये सप्ताह पूरा करेगा तो अगला दिन इसमें जो इसका जो साल का लास्ट दिन होगा वो आपका सोमवार होगा, तो एक इसका लास्ट का दिन सोमवार होगा, तो इसका क्या होगा, मंगलवार। और यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, जब 1 जनवरी 2009 की बात होगी तो इसमें एक एक्स्ट्रा दिन जुड़ जाएगा लीप ईयर का, जो फरवरी में होता है 28 29 में आ जाएगा। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 52 टाइम तो हो जाएगा क्लियर, लेकिन इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे तो ये 2 दिन बढ़ जाएगा। तो मंगलवार की बाद बुधवार नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा बृहस्पतिवार। या इसको कह सकते हैं गुरुवार, ठीक है। अब क्या है, अगला क्या है, 1 जनवरी 2010, जो कि एक दिन आगे आएगा, एक दिन बढ़ा दो, 1 जनवरी 2010 में जो आएगा वो गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, जो कि आपके उसमें ऑप्शन बी है, शुक्रवार। ऑप्शन मेरे में तो ऑप्शन बी है,
शुक्रवार, जो कि आंसर सही होगा आपका। एट्टी 84 क्वेश्चन नंबर, जो कि हमें एक श्रृंखला दी गई है, वो है असंगत ढूंढना। इस श्रृंखला में से 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343 असंगत ढूंढना है कि इनमें से कौन सा असंगत है। सुनिए, देखिए सिंपल सी श्रृंखला है, 2 का स्क्वायर, 3 का वो सॉरी 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। ये कुछ किसी चीज़ का क्यूब नहीं है। आगे चलते चलिए, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। और ये किसी चीज़ का क्यूब नहीं है, तो ये असंगत है, इसमें ये श्रृंखला के हिसाब से नहीं है। तो आंसर बी 100 सही होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है 83 है, जो कि दिया है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, नीलेश कह रहा है एक लड़की के लिए कि वो लड़की एक लड़की से की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरी पत्नी, इसकी वाइफ है, जो वाइफ की मेरी पत्नी के दादा, मतलब दादाजी, सीधे बोला, मतलब पहले पिता के पिता, ये मतलब दादाजी है। उसने बोला कि मेरे वाइफ के दादाजी, दादा जी की इकलौती संतान, इनकी इकलौती संतान इसके पिता हुए, वाइफ के पिता हुए इकलौती संतान, और संतान की इकलौती बेटी। जब पिता है तो पिता की इकलौती बेटी वो खुद हुई। ठीक है, महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो नीलेश की वाइफ। सिंपल सर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता कि बी आंसर वाइफ, मतलब पत्नी। मैथ के कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। 74, इसमें तो कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। 5.21 इंटू 6.32 माइनस 2.9272 इक्वल टू क्या आएगा? इनका मल्टीप्लाई कर दो। इनका मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से आएगा, 32.9272, इसका मल्टीप्लाई आएगा माइनस 2.9272। ये मैंने कैलकुलेट किया है, इसका मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से आएगा। आएगा आंसर 30, जो कि ऑप्शन में आपका दिया है सी 30। ये कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है आपका। टाइम थोड़ा सा जाता है, लंबी कैलकुलेशन ज़्यादा पॉइंट में टाइम जरूर जाता है इसमें, इसलिए क्वेश्चन इस टाइप के हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा फटाफट। और एक क्वेश्चन था 72, इसमें कहा था कि अंडर रूट 29.8116 प्लस रूट 77.44 लिखा है। थोड़ा टफ लग रहा हो क्योंकि अंडर रूट है और दूसरा पॉइंट पे दिया है, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, लेकिन बहुत सिंपली क्वेश्चन था कि आपको पता होना चाहिए कि इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 8.8 का स्क्वायर, इसका रूट निकलता है। इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये अंदर का बनेगा। और ऐसे ही इसमें होता है, ये होता है 5.46 का, इसका रूट 5.46 है, इसका स्क्वायर निकलता है तो ये निकलता है। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा? 6, 8, 4, 12 का 2, 1, 13 and 14, 14.26। ए आंसर 14.26। मैं इसमें सिर्फ मैथ का बता रहा हूँ, इसके बाद अगली वीडियो में आपको ग्राफ और टेबल्स जो क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व करूँगा। 71 क्वेश्चन,
ये क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर, चलो इसको हिंदी में करते हैं, अधिकतर लोग हिंदी वाले होंगे। 5 परिणामों का औसत 46 ये है। हम मान लेते हैं कि 5 माना, चलिए पहले क्वेश्चन ही पूरा हो जाए फिर उसके बाद मानते हैं। अब बोला है कि पहले 4 का औसत 45। अब वो पूछा है पांचवा निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, ये पूरी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, आप सिंपली भी कर सकते हो अगर आपको आता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ इसको। माना कि 5 परिणामों का योग बराबर n कैपिटल, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या मानी कि 5वां परिणाम मानिए a, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, 5 परिणामों का औसत। औसत में क्या होता है, पांचों परिणामों का योग मतलब n बटे परिणामों की संख्या 5 बराबर 46। इस हिसाब से n की वैल्यू क्या आएगी, n किसके बराबर होगा, तो 6 पंजे 30, 230, ठीक है। और 4 औसत, 4 परिणामों का औसत क्या होगा, मतलब 4 को प्लस कर दो, 4 परिणामों का योग निकाल लो और डिवाइड करो 4 से। अब देखो 4 परिणामों का योग क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि n बराबर, n मतलब पांचों परिणामों का योग बराबर 4 परिणामों का योग प्लस a मतलब पांचवा परिणाम, इनका योग कर देंगे तो ये n निकलेगा, मतलब पांचों परिणामों का योग निकलेगा। तो हम इसको n को a को इधर ले जाके ये n माइनस ये हो जाएगा 4 परिणामों का योग, इसी को रखेंगे हम, ये हो जाएगा n माइनस a 4 परिणामों का योग बटे 4 परिणामों की संख्या बराबर दिया 45। तो देखो यहाँ से n निकल आया, n को इसमें रख दो, 230 माइनस a, 4 को साइड जाओ मल्टीपल हो जाएगा, तो 5 को 20 का 0 2 हासिल, 4 से 16 2 18। तो a बराबर क्या होगा, 230 माइनस 180, और 230 में से 180 दिया तो a बराबर 50, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, और इसका आंसर है 50, मतलब डी। इसका आंसर है 50 दिया हुआ है, मेरे में डी है। ऑप्शन आपके नंबर सेम हो तो अच्छा है, ये तो देख लीजिए 50 आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है 70वां। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले ग्राफिकली बोला गया है 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए एक है ग्राफिकली, इसमें देखिए जब 40-50 किस में दिया है, प्रतिशत में दिया है। प्रतिशत का मतलब क्या होगा कि टोटल अमाउंट उन्होंने 100 माना है, तब वो प्रतिशत निकला है। तो हम टोटल मानते हैं, टोटल 100, ठीक है। अब बोलता है जो नहीं पढ़ते हैं। अब A यूनियन B मतलब कोई भी अखबार पढ़ता है तो A यूनियन B कहलाता है, कोई भी अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। A
उसने दिया 40, मतलब यहाँ ए भी लिखा है तो हम ए भी ना लिख के जो उसने दिया है उसको लिखते हैं। देखिए पहले दिया है x बराबर 40, परसेंटेज 100 दिया तो टोटल 100 मान लिया, तो परसेंटेज हटा दिया फिलहाल के लिए। y दिया है 50, और जो दोनों पढ़ते हैं मैथ के उसमें बोलते हैं x इंटरसेक्शन y, जो दोनों ही पढ़ते हैं वो दिए हैं 10। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है निकालने का कि जो दोनों में से कोई भी पढ़ते हैं, दोनों भी पढ़ सकते हैं और दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ते जरूर है अखबार। तो x यूनियन b मतलब x यूनियन y, जो कि पढ़ते जरूर है अखबार, बराबर होगा x प्लस वाई माइनस x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y 10 50, तो x यूनियन y निकला 40 प्लस 50 माइनस 10 बराबर कितना निकला 80। ठीक है, हमें निकालना है जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते, मतलब जो अखबार कम से कम एक भी पढ़ता है उनकी संख्या इसमें आ जाएगी। तो कोई भी नहीं पढ़ता तो टोटल में से जो अखबार पढ़ते हैं वो घटा दो, क्या जाएगा 20, क्योंकि आपका आंसर 20% नहीं पढ़ते हैं। इस फॉर्मूले की मदद से करते हैं। और दूसरा तरीका है, एक बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स ले लेंगे जिसमें टोटल संख्या परसेंट में ले रखी है तो 100 है। ठीक है, इसमें पढ़ने ना पढ़ने वाले सब है, तो इसमें x है जो कि है 40% पढ़ते हैं, y है जो 50% पढ़ते हैं और 10 दोनों पढ़ते हैं। y है 50% पढ़ते हैं और 10 दोनों पढ़ते हैं। ये x हो गया, y हो गया, ये दोनों पढ़ते हैं। ये इस तरीके से बनता है इसका ग्राफ। तो अगर हम इसको कहें कि जो सिर्फ x पढ़ते हैं y नहीं पढ़ते, तो 40 से 10 घट जाएगा, 30 बचेगा। ऐसे ही इसमें से जो x नहीं पढ़ते वो y, ये बहुत क्रिटिकल सॉल्यूशन निकलते हैं इससे, अच्छे अच्छे सॉल्यूशन निकलते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं। ग्राफ भी देख लिया आपने, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई लॉजिक नहीं, कोई पॉइंट वगैरह देख के परेशान हो गया होगा। 0.05 स्क्वायर प्लस 0.41 स्क्वायर प्लस 0.7073 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना है, आंसर बताना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो कुछ नहीं है, या पॉइंट का थोड़ा सकता होगा ज़्यादा पॉइंट। ठीक है, हम ऊपर नीचे 10⁻² से 10⁻² से गुणा कर देंगे, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 0.05 का होल स्क्वायर ऊपर का सेम रहेगा, आइए बताते हैं क्यों। हमें क्या करना है, इसको पॉइंट को खिसकाना है। अब प्लस में है तो हर किसी के साथ, जिसके कभी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा वो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमने जो 10⁻² है उसका मल्टीप्लाई ऊपर किया नीचे किया, कर सकते हैं काट के, वो 1 बन जाता है। ऊपर के नीचे किया, ऊपर हमने ऐसे ही रहने दिया, जब नीचे करेंगे तो हमने नीचे इसके इसमें सब अंदर कर दिया। तो जब इस पूरे के अंदर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 0.005 का स्क्वायर। ऐसी सवाल अभी करते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू में है तो हम इस स्क्वायर को हटा के ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 10 इंटू 0.041 का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू 0.0073 का होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का होल स्क्वायर इंटू 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर तो एक पार्ट निकल जाएगा, तो जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 10 का मल्टीप्लाई 0.41 का होल स्क्वायर प्लस एक पार्ट निकल जाएगा तो 0.073 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना ये पूरा इसके सिमिलर है, मतलब जैसे कि 12/12 होता तो 1 हो जाता है कैंसिल आउट, तो ये सिमिलर है तो ये बन गया, ये सीधे सीधे कट जाएगा, बचेगा 10⁻², मतलब 100। आपका आंसर होगा 100, तो जो कि हम मेरे उसमें ऑप्शन में ए दिया है 100, मेरे में आंसर होगा। ये मेरे पास पेपर है, पेपर से ही दे रहा हूँ मैं सॉल्व करके। और अब शायद ये सब खत्म हो गए हैं, और एक वीडियो बनाऊंगा जिसके सब पूरे आंसर की दूंगा आपको, सब हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, और एक वीडियो में ये ग्राफ्स और आपकी ये टेबल्स का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।